स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत शानदार है। ये करंट का आर्टिकल ले लो आप, राइट। ये आर्टिकल आप फ्यूचर का ले लो, ये आर्टिकल चलता रहेगा, राइट। इस टॉपिक में कभी भी आपको किसी वक्त यूपीएससी किसी भी टाइम पे कोई भी प्रीलिम्स हो, 2026 हो, 2027 हो, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। यस, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एज वेल। जीएस पेपर 3 इसको सिक्योरिटी ले लो, क्योंकि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे किस तरीके से नदी को चाइना वेपनाइज कर रहा है, एज अ हथियार यूज कर रहा है। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसमें आएगा, और ये ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी हमने पढ़ना है। तो यहां पे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, हम तीनों को क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है, चाइना एक डैम बना रहा है, जो हम सबको पता है। जीएस पेपर 1 मैंने आपको बोला, 2 बोला और 3 बोला। चाइना एक डैम बना रहा है जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से 50 किलोमीटर की दूरी में है, और यह डैम बन रहा है उस नदी पे जिसको हम इंडिया में ज्यादातर लोग जो जानते हैं वो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको सियांग भी बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और इस नदी को तिब्बत प्रोविंस में क्या बोलते हैं, आपका सैंगपो। और जब ये चाइना में पहुंचता है, चाइनीज को बोलते हैं यारलुंग ज़ैंगपो जियांगचिन, राइट। इसी पे चाइना क्या कर रहा है, तिब्बत प्रोविंस में एक काउंटी है, उस काउंटी का जो नाम है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उस काउंटी पे वो डैम बना रहा है, और इसको लेके अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो हैं वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि देखिए, इंडिया इज इन इमेंस डेंजर, स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश एंड असम, बिकॉज मॉनसून के टाइम पे यहां पे रेनफॉल वैसे भी बहुत ज्यादा होती है। और चाइना जो है, जो अब डैम बिल्ड करने के प्लान कर रहा है, वो डैम जो बिल्ड कर रहा है वो एग्जैक्टली यहां पे कर रहा है डैम बिल्ड, राइट। ये जो डैम बिल्ड होगा, चाइना एक कोई भी वाटर डेटा नहीं शेयर करता, क्योंकि चाइना उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का सिग्नेटरी ही नहीं है जो ये मैंडेटरी करता है कि एक नदी अगर 2 देशों से गुजर रही है तो उनको जो स्पेशली जो आपका अपर राइपेरियन जगह है, कंट्रीज हैं, उनको जरूरी है डेटा शेयर करना, राइट। तो अब चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम बनाने जा रहा है, पहला कौन सा था, वो भी चाइना में था, दिस वाज थ्री गॉर्जेस डैम। तो अब जो है वो बनाने जा रहे हैं सैंगपो रिवर पे सबसे बड़ा डैम। और ये जो डैम बनेगा मेरे दोस्तों, ये डैम की कॉस्ट होगी आपकी $137 बिलियन, विच विल जनरेट व्हाट, योर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 60,000 मेगावाट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन हमें बहुत नुकसान है, क्योंकि ये बिल्ड किया जा रहा है मिडॉग काउंटी पे। और अगर आप देखो, मैं आपको बॉर्डर बना के बताता हूं, दिस इज द बॉर्डर। ये है मेरे दोस्तों आपका क्या बॉर्डर, राइट, दिस इज द बॉर्डर। ये अरुणाचल प्रदेश है। अब आप देखेंगे तो नदी जो है, मैं नदी भी बना देता हूं, ये रिवर जो है मेरे दोस्तों आपकी चल रही है, राइट। और ये देखो यहां पे जो यू बेंड बना रही है, राइट, एग्जैक्टली इस यू बेंड पे क्या कर रहा है भैया, चाइना डैम बना रहा है। और यही नदी मेरे दोस्तों आपकी फिर जो है एंटर करती है कहां पे, आपका अरुणाचल प्रदेश में, राइट। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने सीधा बोला है दैट इट इज अ टिकिंग वाटर बॉम्ब, टिकिंग वाटर बॉम्ब, क्योंकि ये पूरा कैटास्ट्रॉफिक फ्लड, बहुत भयंकर बाढ़ ला सकता है, ना कि सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, बल्कि बांग्लादेश में भी। सो हमें कुछ ना कुछ जो है ये इसको इंटरनेशनली रेज करना पड़ेगा इशू, ताकि चाइना जो है इस पे रोक लगा पाए। क्योंकि एक बार भी अगर सडन वाटर रिलीज हुआ तो सियांग और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो स्वेल हो जाएगी पानी से, और वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करेगी। और इतने जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट, उसमें बहुत बड़ा खतरा है। अब चाइना बीइंग एन अपर राइपेरियन कंट्री, अपर राइपेरियन कंट्री मतलब वो हो गई जो नदी का अपर कोर्स जो है जिस कंट्री में आ रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, अपर राइपेरियन कंट्री। और उस कंट्री के पास अल्टीमेटली पावर आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, 2 घर हैं, ये 2 घर, एक ऊपर एक नीचे, राइट, यहां से पानी नीचे की तरफ आता है,
तो आप देखो नेचुरली मेरे पास एक डोमिनेंस है, मेरे पास एक पावर है इस पानी को कंट्रोल करके आपको नुकसान पहुंचाने का। पानी को कंट्रोल करके मैं पानी छोड़ भी सकता हूं, राइट, पानी को छोड़ भी सकता हूं या पानी को डाइवर्ट भी कर सकता हूं आपको। तो आप ड्रॉट और फ्लड दोनों का शिकार कभी बन सकते हैं अगर आपका अपर राइपेरिन क्या करे, कंट्री चाहे तो। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो 1997 यूएन वाटर कोर्स कन्वेंशन है उसका चाइना सिग्नेटरी ही नहीं है, जो क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, अक्रॉस बॉर्डर्स जो हैं जहां से नदियां जा रही हैं आपको शेयर करना। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है भाई, इंडस वाटर ट्रीटी है। चाइना बहुत ओपेक है, ओपेक मतलब चाइना बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है। चाइना कभी जो है ये नहीं बताता कि मॉनसून के टाइम पे आप कितना पानी कंट्रोल कर रहे हो, हम कितना पानी छोड़ रहे हैं। इससे हमारी प्रिपेयर्डनेस और हमारी अलर्टनेस जो है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाती है, आपकी बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाती है। जब आपके पास नो रियल डेटा शेयरिंग, तो आप कैसे मॉनसून के टाइम पे आपको पता चलेगा फ्लड्स आएंगे। अब देखो चाइना क्या बोल रहा है कि आप जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं तो इट इज नॉट अ डैम, ये आपका जैसे लार्ज डैम होते हैं ना जो रिजर्वायर वाटर को कंट्रोल करते हैं, नहीं, हमने ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाया। अब देखो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में फर्क क्या होता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में हम कभी भी नदी के पानी को मेरे दोस्तों एक बड़ा वॉल बना के उसको रोकते नहीं है। हम नदी के फ्लो को थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको डाइवर्ट करके उसी नदी के फ्लो को यूज करके, उसकी वेलोसिटी को यूज करके, टरबाइन मूव करके पानी क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आपका बिजली जनरेट करते हैं, लेकिन पानी को रोकते नहीं है। चाइना ये बोल रहा है मैं तो पानी को रोक ही नहीं रहा हूं। बट अगेन क्या चाइना डेटा शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा ना। चाइना पूरी तरीके से इसको डेटा शेयर नहीं कर रहा। चाइना बोल रहा है कि हमने लार्ज रिजर्वायर तो बनाया नहीं है, हमने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाया, कि हम सिंपल सी बात है नदी के कुछ पानी को क्या करके डाइवर्ट करके क्या कर रहे हैं, हम उसी को होल्ड करके रिजर्वायर नहीं बना के उसकी वेलोसिटी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉर्मली रिवर तो फ्लो कर ही रही है, उसमें हमारी किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं। अब हम एक और बात समझेंगे कि हमारे यहां पे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। जैसे आपके निरंजन घोष हैं, निरंजन घोष कहते हैं कि देखिए चाइना जो है ज्यादातर क्या कर रहा है, आपका रन ऑफ रिवर डैम पे फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के एरिया ऐसा है, वो इतना टेरेन है, उसकी टोपोग्राफी जो है वो इतनी मेरी दोस्तों क्या है आपकी अजीब है कि वहां पे चाइना भी ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि चाइना इतना बड़ा वॉल्यूम पे पानी रोक पाए। और ऑब्वियसली जो तिब्बत प्रोविंस है तो आपको पता हो ये हाई सिस्मिक जोन में आता है। ये क्या आता है? हाई सिस्मिक जोन में। अभी आपने लास्ट ईयर क्या देखा था भैया तिब्बत में जो अर्थक्वेक आया, कई लोगों की डेथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डैमेज हो। वहां पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना ये बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा चाइना के। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि यस एक कंसर्न है। कंसर्न क्या कि जो चाइना अनविलिंगनेस शो कर रहा है ना डेटा शेयर करने को, ये कंसर्न है। फिर चाइना डेटा क्यों नहीं शेयर कर रहा कि कितना पानी उसने होल्ड किया है, कितना बड़ा उसने रिजर्वायर बनाया है, कितना पानी वो डाइवर्ट करेगा, वो ये कंसर्न है। लेकिन हां सिर्फ ये बोलना कि इतना बड़ा डैम बना के इतना रिजर्वायर में वो वाटर को कलेक्ट कर लेगा, ये अभी तक तो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो हमारे पास अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। तो हमें चाइना को अकाउंटेबल ठहराने के लिए, उसकी ओपेकनेस को खत्म करने के लिए इंडिया को कोई ना कोई तो मेजर लेना पड़ेगा। ये जो मिडॉक डैम बन रहा है इस पे कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या मेजर्स हम ले सकते हैं? देखो मेजर्स बहुत सारे। एक अगर आपको बताऊं मैं डिप्लोमेटिक मेजर्स है। डिप्लोमेटिक मेजर्स मतलब आप इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन प्लेटफॉर्म पे जाइए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके चाइना को क्या करिए, डिप्लोमेटिकली हैंडल करिए। उसे बोलिए कि आपको क्या करना चाहिए भाई साहब, वाटर शेयरिंग करनी चाहिए। यू शुड साइन दैट 1997 यूएन वाटर रिसोर्स कन्वेंशन, बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जैसे यूनेस्को का जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस है, राइट, सार्क है, यहां पे हम इशू रेज करें कि भाई सार्क में इशू क्यों रेज कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लो राइपेरियन रीजन में इंडिया के अलावा बांग्लादेश भी आ रहा है। बहुत सारी नदियां हैं जो चाइना से होते हुए भूटान में बहती हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो नेपाल से होते हुए चाइना से होते नेपाल में बहती हैं। इन सब कंट्रीज को खतरा है ना। हमें क्या करना चाहिए, एक रीजनल वाटर ट्रीटी जो है उसको परस्यू करना चाहिए। इंडिया को इन सब लो राइपेरियन कंट्री को बोलना चाहिए कि देखिए भाई
आपको खतरा है आने वाले टाइम पे, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरीके से पावर डिमांड, एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो चाइना डेफिनेटली बहुत सारे और डैम्स बनाएगा। तो जो भी ट्रांस बाउंड्री वाटर गवर्नेंस है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हम मिलके ही, अकेले मैं बोलूंगा तो कोई फायदा नहीं है, हम सबको मिलके क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा किसपे, चाइना पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रिक्स जैसी समिट, जो 70 अभी ब्रिक्स समिट हुई, जहां पे दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं आपके वहां के प्रीमियर जी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दोनों ने बैठ के मीटिंग की, अगर आपको पता हो तो 17 ब्रिक्स समिट में। वहां पे जरूरी है कि ऐसे इशू को रेज करें। अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, वहां पे भी हमें क्या करना चाहिए, वाटर सिक्योरिटी कंसर्न्स को रेज करना चाहिए। दूसरी बात, एक तो ये हो गया डिप्लोमेटिक, दूसरी बात है हम क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं। कल को अगर वो एकदम पानी छोड़ देगा, डू वी हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंट्रोल इट? सो व्हाट वी हैव टू डू, इंडिया ने ऑलरेडी जो है सियांग के अपर रीजन में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो बनाने का बोल दिया, तो इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। सियांग में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनना बहुत जरूरी है। अगर फ्लड आए तो हम पानी को डाइवर्ट कर पाए, और अगर कल को चाइना पानी रोके तो हमारे पास रिजर्वायर में इतना पानी होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में किसी तरीके से नुकसान ना आए, राइट। ड्रिंकिंग वाटर जो है सबके लिए अवेलेबल हो। और दूसरी बात, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना बेहतरीन बना सकते बनाइए। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अच्छा होना चाहिए। फ्लड के टाइम पे आप वाटर को डाइवर्ट करें किस पे, उन एरियाज में जहां पे पानी नहीं पहुंचता, कैनाल्स के थ्रू। आप ब्रिजेस अच्छे बनाइए, आप क्रिटिकल रोड्स का ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों देशों को, दोनों स्टेट्स को तैयार कीजिए किसके लिए, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, सैटेलाइट का इस्तेमाल कीजिए, एआई मॉडल का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप मॉनिटर डैम की एक्टिविटी को लगातार मॉनिटर करें, वाटर लेवल चेक करते रहे, रियल टाइम आपको क्या मिल पाए मेरे दोस्तों, अलर्ट्स मिल पाए। और हां, अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं। आपको पता ना, डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 हम पढ़ते कि फ्लड्स आ रहे हैं तो फ्लड्स में सिर्फ हम रिएक्टिव नहीं होंगे, हम प्रोएक्टिव भी होंगे। हमारे पास फ्लड आने से पहले के भी प्लान होने चाहिए कि हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग फ्लड हमें क्या करना है और आफ्टर फ्लड हमें क्या करना है। देखिए, कभी भी कोई डिजास्टर होना, उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करती है। क्या? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैटर्स अ लॉट। इसके बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता भाई, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो हमें क्या करना चाहिए, फ्लड प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हमें अपने एम्बैंकमेंट्स, अब आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा वैसे भी थोड़ी सी बारिश होती है तो बहुत तेज से फ्लडेड हो जाती है, तो हम एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रांग करें। इवैक्यूएशन प्लान हमारे पास सही होना चाहिए। हमारे पास जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है वो वेल ट्रेन्ड हो, वेल अवेयर्ड हो उस सिचुएशन को लेके। इन्वायरमेंटली हम और क्या कर सकते हैं, जो वेटलैंड्स हमने डिस्टॉर्ट कर दिए हैं, जो राइपेरियन बफर जोन्स है, उनको हम रिस्टोर करें। इससे क्या होता है, वेटलैंड्स जो है वो फ्लड के टाइम पे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के फ्लो को कम करेंगे। आर यू गेटिंग इट? और मैंने जो आपको बोला, कम्युनिटी को ट्रेन और एजुकेट किया जाए कि कल को ऐसा कुछ हो सकता है, यू शुड बी रेडी फॉर इट। सो दीज आर द मेजर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझ आया। दोस्तों, आज है 18 दिन, ठीक 2 दिन के बाद एक ऐसे कोर्स का एडमिशन बंद हो रही है जो आप अभी तक सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस में ले सकते हो। दैट इज जीएस फाउंडेशन P2I बैच। दिस बैच इज अवेलेबल फॉर 2026, 2027 एंड 2028। डू रिमेंबर, तीनों बैच में आपको डायमंड में क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा 6 मंथ्स वैलिडिटी। क्या? 6 मंथ्स वैलिडिटी आपको मिलेगी, और उसके अलावा 7 डेज रिफंड ऑप्शन आपके पास है। यानी कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 7 दिन के अंदर जो है आप अपने मनी को वापस रिफंड करवा सकते हैं। दिस बैच इज अवेलेबल इन इंग्लिश, प्योर इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। क्या खास है इस बैच में, 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। पीआरपी मैंने कितनी बार बोल दिया, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें ऑफलाइन आना है, तो ऑनलाइन में अगर आपको ऑफलाइन का स्वाद मिल जाए तो एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, बट दिस इज अवेलेबल इन डायमंड बैच ओनली, आई एम टेलिंग यू। पीआरपी में क्या है कि वंस यू एनरोल्ड इन दिस बैच एंड इफ यू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स इन आवर वीकली और मंथली टेस्ट, तो बिफोर appearing in prelims 2026, 2027 or 2028, we will call you in Delhi, but
इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, हाउ वेल यू परफॉर्म्ड। उस बेसिस पे आपको दिल्ली पे बुलाया जाएगा और आपको 100% स्कॉलरशिप पे, यानी कि आपका कोई खर्चा नहीं है, आपके पीजी तक के हम डिसाइड करके रखेंगे, कहां रूम है, कहां आपको रहना है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा। और अगर आपने इसमें क्लियर कर दिया प्रीलिम्स तो फुल फी जो आपने दी होगी वो रिफंड हो जाएगी मेरे दोस्तों। उसके अलावा बैच में आपको एमआरपी मिलेगा, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। उसके अलावा आप हर मंथ अगर टॉप करते हैं 11,000 का कैश प्राइज आप जीत सकते हैं। 18+ बुक्स आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको और जो फायदा मिलने वाला है दैट इज व्हाट योर 75+ टेस्ट सीरीज। क्या चाहिए? मेंटोर, आपको एक स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर असाइन होगा। सो डोंट वेट फॉर इट। 20 जुलाई इज द लास्ट डेट, इसमें एनरोल कीजिए। लेकिन अगर इसको एफोर्डेबल प्राइसेस में जाते हैं तो आपको RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज RDX लाइव कूपन कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।